बिहार के प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया विगत कई सालों से चल रही है और आप जानते हैं कि छठे फेज बहाली प्रक्रिया में 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया था और बिहार में जितने भी नियोजन इकाई हैं उन नियोजन इकाई को ये टीचर सेलेक्ट करने होते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से 3 राउंड की काउंसलिंग 3 फेज की काउंसलिंग कंप्लीट की गई है। लेकिन इस छठे फेज बहाली प्रक्रिया में 3 राउंड काउंसलिंग होने के बावजूद भी बिहार के बहुत से नियोजन इकाई रहे जहां पे कुछ कमी या किसी कारणवश या धांधलीवश वहां पे नियोजन संपन्न नहीं हो पाए। उसको ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 4th राउंड काउंसलिंग के लिए डेट जारी किया गया है। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक निर्देशक हैं रवि प्रकाश, उन्होंने साफ कहा है कि पूर्व में जो डेट जारी किया गया है उस डेट को ध्यान में रखते हुए जिन टीचर का नियोजन हो चुका है, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, उन्हें तय और नियत समय पे ही नियोजन पत्र सौंप दिए जाएंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बीच ये जो टीचर इस बार सिलेक्ट होने वाले हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इनका अहम योगदान होगा और शायद आप इतना भरोसा कीजिए कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए जो डेट जारी किया गया है उस डेट से जो नियोजन प्रक्रिया में जो सिलेक्ट टीचर है उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। आप जानते हैं कि 4th राउंड काउंसलिंग के लिए प्रखंड नियोजन इकाई में 33 नियोजन इकाई ऐसी है अभी जहां पे काउंसलिंग नहीं हुई है और प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 16 मार्च का डेट निर्धारित किया गया है। तो जिनका भी चयन नहीं हुआ है 16 मार्च को प्रखंड नियोजन इकाई में 1 to 5 टीचर के लिए वो काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट रहें। वहीं जब आप प्रखंड नियोजन इकाई में ही जब आप काउंसलिंग के लिए 6 to 8 के लिए जाइएगा जिला मुख्यालय में, तो जिला मुख्यालय के लिए आपको 14 मार्च को, जी हाँ, अगर आपका काउंसलिंग जिला मुख्यालय में है तो आपको 14 मार्च को 6 to 8 के लिए काउंसलिंग के लिए आपको प्रेजेंट होना होगा। वहीं अगर आप जिला मुख्यालय में 1 to 5 के लिए अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको 15 मार्च को वहाँ विजिट करना होगा। हालांकि ये डेट शीट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। आप जानते हैं कि बिहार के प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में विगत कई सालों से ये बहाली प्रोसेस जो है वो चल रही है और इसके लिए सरकार कई डेट जारी सरकार के द्वारा किया गया, कई डेट को कैंसिल किए गए। उसके बाद ये 94,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इस डेट में जो 25/5 का डेट है उसी डेट में जो चयनित शिक्षक हैं जिनका चयन हो गया है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी प्रोसेस है, जिन टीचरों का चयन हो चुका है, बहुत सारे टीचर अभी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं है और अभी भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। सरकार छठे फेज बहाली को लेकर के पूरी तरीके से सजग है। वो चाहती है कि इस डेट के अंदर ही पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया जाए और इसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को इस बार अथॉरिटी दी गई है कि पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है जितने भी बिहार में चयनित शिक्षक हैं जिनका चयन हो गया है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंपा गया है। सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन जिनका हो गया है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सरकार बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक निर्देशक जो रवि प्रकाश हैं उन्होंने साफ कहा है कि इसी डेट के अंदर जिनका चयन हुआ है उन्हें हम नियोजन पत्र सौंप देंगे और साथ ही 4th राउंड की जब काउंसलिंग संपन्न होती है इन्हें भी एक डेट के अंदर नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। वहीं आप 7वें फेज में भी अगर आपने देखा होगा तो छठे फेज के तुरंत बाद बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जैसे ही 4th राउंड की काउंसलिंग संपन्न होती है और साथ ही उसके बाद जो 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया है इसके लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और आप आशा कीजिए आप बिहार में 7वें फेज बहाली प्रक्रिया के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो भरोसा कीजिए कि मार्च एंड तक आपके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सब कुछ ठीक रहा तो तय और नियत समय के अंदर ही बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से 4th राउंड की काउंसलिंग संपन्न करने के बाद तमाम चयनित शिक्षक को एक साथ नियोजन पत्र देने की जो बात चल रही है बिहार के अपर मुख्य सचिव के द्वारा और साथ ही उसके बाद 4th राउंड काउंसलिंग के लिए सरकार एक साथ नोटिफिकेशन निकालेगी और बिहार के तमाम प्रधान
जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, जिसकी भी संभावना है कि मार्च में उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा जगत के तमाम खबरों के लिए आप हमेशा बने रहिए टच ट्रो के साथ।